हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपीपी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आपको अच्छा लगा है वीडियो या खराब लगा है, जैसा भी कॉमेंट, एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 48 पुरुष हैं, 14 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो 48 पुरुष हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं? 14 दिन में कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि 5 पुरुष हैं, ये कितने दिन में काम को समाप्त कर सकते थे? तो मान लीजिए x दिन में कर सकते थे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे सिंपली हम। अब इसको 5 से भाग दे देंगे तो x बराबर कितना हमको मिल जाएगा यहाँ पे? तो x बराबर हमको मिलेगा 48, 14 से मल्टीप्लाई कीजिए। 14, 4 बटे 32 और 4 चौको 16 और 8 एकन्ने 8, 16, 8 और 16 24, 25, 26, 27, 2, 1 चौको 4 और 2 6। अब भगा, ये 5 नीचे ला दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ गया? इसको काट दीजिए, काट भी सकते हैं या छोड़ दीजिए। इतना ही, इतने दिन में काम को समाप्त करेंगे। दिन इतना आ गया, इतने दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त करेंगे। दोस्तों 672 बटा 5 दिन में काम कर रहे हैं एक, यानी कि 672 बटा 5 भाग का दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो एक काम कर रहे हैं। तो पूरा काम यानी कि 12 दिन में कितना काम करते होंगे? पूरा काम नहीं, 12 दिन में कितना काम करते होंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे और उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं इसको। तो 12 दिन में यहीं पे निकाल लीजिए। 12 दिन में कितना काम करेंगे? तो सीधे सीधे निकालेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे 5 बटा 672 अगुणे 12। अब देखेंगे यहाँ पे तो काटिए, 12 पच्चे 60 और 12 छके 72। तो कितना काम करेंगे 12 दिन में? तो 5 बट्टा 56 भाग काम करेंगे। कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 5 बट्टा 56 भाग काम करेंगे। कुल काम एक था, उसका 5 बट्टा 56 भाग उन्होंने कर दिया। तो प्रतिशत में देखेंगे कितना उन्होंने किया। तो 5 बट्टा 56 अगुणे कर देंगे 100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 56 से भाग दे देना है आपको। तो ये हो जाएगा 500 बटा 56। अब इसको आप काट दीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको जब भाग दे करके काटेंगे दोस्तों ना, तो ये आएगा 8 दशमलव समथिंग आएगा। तो 8 दशमलव समथिंग, उसी को हम 9 लिख लेंगे। तो 8.9%। तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, 3 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना है? हम सबसे पहले घड़ी एक बना ले रहे हैं। 3 बजे कैसे बजेगा? तो इस तरह से 3 बजेगा। ये है 3, ठीक है ना, घंटे की सुई। और मिनट की सुई कहाँ पे होगी? तो 12 पे होगी। यहाँ पे लिख लीजिए 12। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या होगा? 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा। कितने मिनट का अंतर है दोनों सुइयों के बीच में दोस्तों? तो 5, 5, 10, 5, 15, 15 मिनट का अंतर है। ठीक है ना। हम जानते हैं 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 6 डिग्री यानी 15 मिनट बराबर को कितना डिग्री हो जाएगा? तो 6 से गुणा कर दीजिए। 15 छके 90, यानी 90 डिग्री का जो होगा वो कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही है। इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर पर आवर है और इसमें ठहराव के कारण साथ बस की गति 11 किलोमीटर पर आवर है। तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है? तो समय पूछ रहा है आपसे कि कितने मिनट रुकती है। तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे, दोनों चालों का अंतर। तो यहाँ पे दिया हुआ है 66 और यहाँ पे दिया हुआ है 11 किलोमीटर। ये 11 किलोमीटर नहीं है, 55 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 55 किलोमीटर। तो देखेंगे तो ठहराव, दोनों चालों के बीच में अंतर 66 में से 55 घटा देंगे तो आ जाएगा 11। और बिना रुके बस की चाल 66 है। तो लिख लीजिए 66, इतना कर लीजिए। इसको काट दीजिए तो समय कितना आ जाएगा? 1/6 घंटा आ जाएगा।
अब इस घंटा को मिनट में बदल लीजिए तो 1/6 गुणे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दे हैं। 6 एक अन्य 6 0, 10 मिनट का समय लगे रुकती है, ठीक है ना। तो बस जो है 10 मिनट के लिए रुकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। तो इसका फार्मूला आप चाहें तो लिख सकते हैं, समय बराबर दोनों चालों के बीच अंतर बटा बिना रुके बस की चाल। दोस्तों लेंदी क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है। सबसे पहले हम देखेंगे लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य सीपी कितना है और एसपी कितना है, ठीक है ना। तो एसपी कितना है, अब सीपी मान लीजिए कि 100 रुपया है और अधिक अंकित है कितना 40, तो 140 रुपया इस पर अंकित किया गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, छूट के बाद वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये एमपी है एसपी नहीं है। छूट के बाद वस्तु का क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो हम देखेंगे 140 100 अब माइनस छूट x का है अब बट्टा 100, यही तो ये एसपी मिल गया बराबर। यहां पे भी देखेंगे तो कह रहा है कि 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। तो इस पर 12% का लाभ निकाल करके और जोड़ लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एसपी ही मिलेगा। दोनों आपस में एसपी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 100 गुणे 112 बट्टा 100 इतना लिख लेंगे। अब देखिए 100 से इस 100 को आप काट सकते हैं, 1 जीरो से इस जीरो को आप काट सकते हैं, 14 से इसको काट सकते हैं, यानी 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12, 7 अठे 56, 8 बार में कट गया। कितना आ गया ये, तो 8 दहा पे 0 80 आ गया। तो लिख लीजिए यहाँ पे 80 बराबर आपको कितना मिला, तो 80 बराबर मिल गया 100 माइनस एक्स। एक्स को उठा के इधर कर लीजिए तो एक्स 80 आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो आ गया 20, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20। यानी अगर मैं यहाँ पे हम लिख लें कि x% कर लें तो ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है ना दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए समझने के लिए। अब कह रहा है कि 224 क्रय मूल्य पर x% का लाभ लेने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य एसपी आपसे पूछ रहा है। एसपी बराबर क्या होता है सीपी, तो 2400 रुपया वस्तु का मूल्य है, 20% का लाभ ले रहा है तो 120 लिख सकते हैं और बाई 100। 2 जीरो से हम क्या करेंगे, 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका काट लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 जीरो जीरो, 12 चौको 48, 12 दूनी 24 4 28। तो 2400 रुपए को 20% लाभ पर बेचेंगे तो हमको कितना का लाभ मिलेगा, 2800 सॉरी कितने का विक्रय मूल्य मिलेगा, 2880 रुपया। ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। दोस्तों बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, एक साझेदारी व्यवसाय में ए कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, बी कुल समय के 1/4 भाग के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो रुपया 1940 के लाभ में बी का हिस्सा कितना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, लिख लीजिए ए, यहाँ पे लिख लीजिए बी और यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों सी। 1/6 समय का मतलब हो गया 2 महीने के लिए, 1/4 समय का मतलब हो गया 3 महीने के लिए, और ये कितने समय के लिए, तो 12 महीने के लिए, ठीक है इतना हो गया। अब कह रहा है कुल पूंजी का कितना ये जमा कर रहा है, तो कुल पूंजी का 1/6 कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/6 का मतलब हो गया कुल पूंजी मान लीजिए x है तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे हम कुल पूंजी मान लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4 भाग, तो 1/4 हो जाएगा। ये दोनों लोग ये 1/6 जमा किया, ये 1/4 जमा किया, तो दोनों का पूंजी मिला के कितना हो गया 5x/4, 5x/12 होगा, एलसीएम 12 ही ना होगा, तो 5x/12। तो शेष पूंजी कितना बचेगा, तो 7x/12, तो 7x शेष कह रहा है कि ये जमा कर रहा है 7x/12, ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो इतना इतना इन्होंने पूंजी निवेश कर दिया। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए समझने के लिए। अब ध्यान से देखेंगे ना तो इसको कट कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6, तो ये आ गया आपका x/3। इसको देखेंगे तो कटेगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा 3x/4। इसको देखेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7x। अब आप इसका 4 का 3 का एलसीएम ले लीजिएगा, 4 3 का एलसीएम होता है 12, तो 12 में इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 में इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 12 में इस 12 से इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए।
3 चौको 12, तो x से x सब में काट दीजिए, क्योंकि अब रेशियो में निकालने जा रहे हैं हम इसको, तो x से x सब कट जाएगा। तो 4 आ गया, 4 रेशियो, ये कितना आएगा, 4 तिहाई 12 और 3 तरीके 9, तो 9 रेशियो, ये कितना आएगा, 12 सत्ते 84। आपसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, बी का भाग पूछा जा रहा है ना, तो 4 संबंधे 9 संबंधे 84 आ गया। तो जिसका पूछा जाता है उसका ऊपर लिखते हैं, जिसका भी पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे और जोड़ करके सबको नीचे लिख लेंगे। 84 और 4 88, 88 89 90 97, यानी कि जोड़ने पे ये आ रहा है 97। एक बार आप भी जोड़ के देख लीजिएगा कहीं गलती ना हो। टोटल पैसा कितना लाभ हुआ है, तो 1940 का लाभ हुआ है। काट दीजिए, ये 2 बार में देखने से ही लग रहा है कट जाएगा, जीरो बढ़ा लीजिए। 9 दूनी 18, यानी कि 180 रुपया। बी को लाभ में से कितना मिलेगा, 180 रुपया। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि हो गई है, गलती हुई है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।